आज गुड मॉर्निंग। व्हाट आर यू फीलिंग नाउ? कैसा लग रहा है आपको और कैसी चल रही तैयारी आपकी? विजयी भव प्रोग्राम हमारा आपके लिए लाया है। कितना बेहतरीन तरीका, कितना बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए, केवल आपके लिए। आपने नोटिस किया होगा लास्ट दो क्वेश्चन देखने के बाद कि हर क्वेश्चन का जो लेवल है कंप्लीटली फ्यूजन से बहुत सारे क्वेश्चन को मिंगल करके एक नएपन के साथ नए फ्लेवर में आपके सामने प्रेजेंट किया गया। तो हमारी कोशिश भी है, जो हमने वादा किया है, व्यास प्लेटफॉर्म ने आपके साथ जो प्रॉमिस किया है, शिशिर मित्तल सर ने आपको जो प्रॉमिस किया है, हर सब्जेक्ट में आपका जस्टिफिकेशन हो। और क्वेश्चन से कुछ नहीं तो आपका मेंटल पावर तो बढ़ जाएगा, और मेंटल पावर बढ़ गया तो आपके 10, 12, 15 नंबर बहुत ही आसानी से इनहेंस हो जाएंगे अपने IIT एडवांस एग्जामिनेशन में। सामान्य कमजोर दिल वाले बच्चे ना देखें, उनको फायदा नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत अल्टीमेट हैं, बहुत अच्छे हैं और जिनका परसेंटाइल 95 से ऊपर है, 94 से ऊपर है। बेहतर बच्चे के लिए बेहतर क्वेश्चन, बेहतर कॉन्सेप्ट, काफी सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारे तरीके से इसका जवाब है ना। अब तो देखिए क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट। क्वेश्चन थर्ड है द ए डिफरेंशिएबल फंक्शन रियल टू रियल, ये दिया है, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो सबसे पहला तो मोटिव आपका है इस इक्वेशन को जस्टिफाई करना है। आपने रिलोडेड कैलकुलस जो हमारा लेक्चर सीरीज था 20 लेक्चर वाला, उसको देखा होगा, खूब रिसर्च किया हमने उसमें, और बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में सेम भी थे, एडवांस में भी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो उस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन उसमें काफ़ी डील किया था हमने। अब ये उसमें अछूता रह गया होगा, एक नया क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं करने का। ऐसे क्वेश्चन में जब आपका फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन, तो आपके पास सबसे बढ़िया तरीका है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये? इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन वी ट्रीट all the variable other than differentiating variable as a constant। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसको डिफरेंशिएट करना है उसके अलावा बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आप जानते हैं, राइट। तो अब को इसे आप x या y में डिफरेंशिएट कर दो, किसी एक में। तो मैं इसको कहाँ लिखूँ? मैं आओ यहाँ लिखता हूँ, चलो इसको लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ डिफरेंशिएट पार्शियली, ऐसे लिखा, डेल ऑफ y के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया। पार्शियल का तरीका है या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटिफिकेशन, या इसको बोल सकते हैं आपका साइन है, उसका नोटेशन हमारा है पार्शियल का। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में अपने यूज करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो fx हमारे पास कांस्टेंट हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास fx इंटू एफ डैश वाई, राइट। इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास भाई हो जाएगा f डैश x प्लस वाई, गुड। इसकी बात करोगे, यहाँ की बात करोगे y के रिस्पेक्ट में है, तो इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा e का पावर x इंटू एफ डैश वाई, राइट। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया e टू द पावर y इंटू एफ एक्स, और ये भाई साहब हो जाएंगे यहाँ पे x, क्योंकि y का हो गया 1, और ये कंडीशन रहा फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहला मोटिव क्या था? इस इक्वेशन को सोल्व करके fx का नेचर लाना। अब एक काम करो, कुछ मत करना, अब यहाँ लिखते क्या है, y बराबर 0 लिख दिया, तो f0 हमारे पास क्या है देखिए, तो f0 इज 0 और f डैश 0 इज ऑल्सो 0। चलिए तो ठीक है, हमारे पास तो ये 0 किया तो अपने पास हो क्या गया, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा fx इंटू 0 एफ डैश एक्स, ये भी 0 हो जाएगा भाई साहब, e के पावर x इंटू 0, ये हो गया आपका e के पावर 0 होता है 1 इंटू एफ एक्स प्लस एक्स। अब बचा क्या आपके पास? बच जाएगा एफ डैश एक्स, राइट, इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एक्स। ये आपके पास इक्वेशन बन गया, ये आपके पास इक्वेशन बन गया। एफ एक्स कहाँ गया? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एक्स, आपके पास ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से तो कुछ लगता है, कुछ दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है एफ डैश एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये अपने पास हो गया एक्स, एक कंडीशन आ गया। अब ये कंडीशन आ गया तो यहाँ से लिखते क्या है, ये इसको जी एक्स मान लेंगे, इसे जी एक्स मान लेंगे, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ही आपके पास कैपिटल एफ एक्स, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा।
तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f2 इज बिगर देन f1 वेयर x2 इज बिगर देन x1, बिल्कुल सही है। ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये कंडीशन होल्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब fx भी चाहिए, fx हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ से आपके पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ इसको, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए ये हो गया अपने पास dy dx, यहाँ आपके पास हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। ये अपने पास डिफरेंशियल क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, तो IF क्या हो गया, IF अपने पास हो गया e टू द पावर माइनस dx, फाइनली हो गया e टू द पावर माइनस x, राइट। अब इसके लिए स्पेस मुझे चाहिए, अब मुझे स्पेस चाहिए तो स्पेस कहाँ से लेंगे, अब इसको ठीक करोगे तो यहाँ लिखेंगे फाइनल सॉल्यूशन, यहाँ मुझे चाहिए फाइनल सॉल्यूशन, ये अपने पास आ जाइए फाइनल सॉल्यूशन में। तो फाइनल सॉल्यूशन इज क्या हो गया भाई साहब, ये अपने पास हो गया y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू q इंटू, q कहाँ है अपने पास, q हमारे पास है x है, x इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको जब ब्रेक करोगे तो ये अपने पास आ गया माइनस में ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट के। अब कॉन्स्टेंट के की बात करोगे, अब यहाँ से पहले इसको ठीक करें, आप इसको यहाँ लाता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये अपने पास हो गया y का वैल्यू e के पावर x कैंसिल, तो माइनस एक्स प्लस वन, राइट, प्लस के इंटू ई टू द पावर x, सही है। अब जरा k का वैल्यू चाहिए, तो देखो x0 रखोगे, x0 रखोगे तो x0 पे y0 अपने पास गिवन है, x0 पे y0 हो गया तो ये बचेगा -1 और ये हो गया k हो गया अपने पास 1, तो k कितना हो गया, तो k अपने पास हो गया 1, कब, जब आप x0 रखते हैं तो आपके पास जो वैल्यू रहा, आपका जो इक्वेशन बना, आपका इक्वेशन जो बन गया वो बन गया y का वैल्यू क्या हो गया, e टू द पावर x माइनस एक्स और -1, ये इक्वेशन बना आपके पास, y का मतलब हो गया आपके पास fx। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाइए इस पार्ट को, अब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लाएंगे। अब देखिए अपने पास क्या है क्वेश्चन में, अब हमारे पास क्या आ गया, अब अपने पास आ गया अपने पास आ गया क्या, अपने पास आ गया fx का वैल्यू e टू द पावर x माइनस एक्स माइनस 1। अब इसको यूज करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में फर्स्ट में यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ए पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x fx का वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो बेसिक क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, इसका आंसर हो गया हाफ, ये बिल्कुल सही है। और इसकी बात जब करेंगे fx, इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास क्या आया था भाई, ये अपने पास पहले से आप लाया था, हमने लाया था f डैश x माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आया था, पहले से प्रीवियसली आ चुका आपके पास। तो इसका वैल्यू देखो तो ये हमारे पास x लिखा हुआ है, तो ये करेक्शन, ये सही अपने पास है। और इसी को b में यूज किया जाए, b में यूज किया जाए, यहाँ x लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये अपने पास हो जाएगा क्या t, तो ये हो गया t dt, राइट, ये हो गया 1/2 t स्क्वायर एक्स टू एक्स स्क्वायर, सही है। ये हो गया 1/2 एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन। अब यहाँ क्वेश्चन में देखोगे दिस ग्रेटर देन 1 है, सो ऑलवेज, एक तो इवन पावर है, हमेशा पॉजिटिव है, 1 से बड़ा होगा तो इट इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव, सो यहाँ देना था पॉजिटिव है, ऑप्शन ये भी सही हो गया। और लास्ट बोलता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 2 हॉरिजॉन्टल टैंजेंट टू द कर्व, तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो गए, क्योंकि यहाँ देयर विल बी सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप ग्राफ बनाते हो इसका सिंपल सा ग्राफ बनेगा, इसका जब सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे आप एफ का करेंगे तो ऐसे जब ग्राफ ऐसे जाएगा और चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, तो ये पार्ट आपका हो गया गलत हो गया, ये डी आपका गलत रॉन्ग हो जाएगा। सो इट इज द वे माय डियर टू कम्युनिकेट द क्वेश्चन, ये तरीका था क्वेश्चन के साथ खेलने का, क्वेश्चन के साथ काम करने का, जिसे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये बनाने का मेथड हमने देखिए, क्वेश्चन लिया हमने, क्या क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल क्वेश्चन का, यहाँ से फंक्शनल क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन को यूज कर लिए गए, ठीक है ना, यहाँ से फंक्शनल क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन यूज किए गए जिसे फंक्शनल क्वेश्चन बोलेंगे। अब वहाँ से एक पहला कंडीशन है लिमिट का, सेकंड कंडीशन है इंटीग्रेशन का, थर्ड कंडीशन इसमें क्या हो गया मोनोटोनिसिटी का, अब फोर्थ इसमें आ गया एक सिंपल सा एओडी की बात पूछ रहा है, जहाँ ग्राफ से
कितना आसानी से एक क्वेश्चन एंड मल्टी कॉन्सेप्ट, इसीलिए नाम दिया गया था विजय भव, 1 क्वेश्चन एंड 100 ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मल्टी कंसेप्ट मैंने 100, यहाँ नहीं कि 100 की बात कर रहा हूँ, या मल्टी कंसेप्ट का मतलब हो गया बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेंगे एक क्वेश्चन बनाने में। ऐसे क्वेश्चन IIT एडवांस में आते हैं। सो मस्ट ट्रस्ट इन व्यास। आप रोज करो प्रयास, आपको मौका दे रहा व्यास, हर रोज प्रयास करें। ओके, समय आपके पास कम है, इसका फायदा उठाएं। और बहुत ही छोटा प्रोग्राम रखा गया आपके लिए, 5 to 7 मिनट के आसपास का प्रोग्राम होता है, ताकि एक क्वेश्चन को देख करके अपने मेंटल लेवल को, अपने सब्जेक्ट लेवल को आप रिच बनाएं, उसको अच्छा करें। तो थैंक यू माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।